हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे हम बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते। वेद और पुराणों के अनुसार हम जानेंगे कि हम सफल क्यों नहीं बन पाते। आपने तो सुना होगा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय ऐसे 4 वर्ण होते। यहाँ पे हम किसी जाति पाति की बात नहीं कर रहे। यह हमारे कर्मों और स्वभाव का वर्गीकरण है। भगवद गीता में 14वें अध्याय और 6ठे श्लोक में कहा गया है कि सतोगुण सबसे ज्यादा निर्मल और प्रकाशमय होने के कारण मनुष्य को सुख प्रदान करता है। इसी श्लोक में सतोगुण का अर्थ है हमारा अच्छा कर्म। अच्छा कर्म ही हमारा अच्छा स्वभाव और सुख से बांधता है। भूतकाल में किए गए कर्म हमें भविष्य में फल प्रदान करते हैं। तो आप सोचोगे इसका सफल होने से क्या संबंध है? हमारे अच्छे या बुरे कर्म से ही हमारा अच्छा या बुरा स्वभाव बनता है। यही स्वभाव हम कैसे कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, यही निर्धारित करता है। आपने यही तो सुना ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे हमारे 4 स्वभाव और कर्मों का वर्गीकरण किया है। यही स्वभाव हमारे जन्मता या मृत्यु या पिछले जन्मों के कर्मों से निर्मित होता है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय यही कोई जाति नहीं है, यह हमारा स्वभाव के वर्गीकरण है। जिसमें पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया होता है, उसके नए जन्म में वैसा ही स्वभाव तैयार होता है। यानी कि इस वर्णशाला में शूद्र सबसे निचला स्तर है। जिसने सबसे बुरे कर्म किए होते हैं वह शूद्र वर्ण वाला होता है। शूद्र का कर्म होता है खेती, कृषि कार्य करना, गोपालन करना इत्यादि। शूद्र उसी के कार्य में पारंगत होता है। अब अगला आता है वैश्य, जिसने थोड़े से बुरे कर्म किए हैं, यानी कि शूद्र से कम बुरे कर्म किए, उसका स्वभाव वैश्य की तरह होता है। वैश्य यानी व्यापार करना, खरीदी बिक्री के कार्य करना इत्यादि और बिजनेस करना, यह वैश्य के कार्य है। और जिसने सबसे कम बुरे कर्म किए होते हैं वह क्षत्रिय वर्ण वाला और स्वभाव वाला होता है। क्षत्रिय यानी पुलिस, सैनिक और लीडर, यही क्षत्रियों के कर्म होते हैं। और वर्णों में सबसे उच्च यानी ब्राह्मण, जिसने सबसे अच्छे कर्म किए होते हैं वह ब्राह्मण वर्ण वाला होता है। जो अब फिल्मों में देखते हैं वह सब झूठ होता है। जैसे कि भी छूते ही श्राप देने वाला, यह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक अच्छे स्वभाव वाला और एक अच्छा व्यक्ति होता है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक अच्छे ब्राह्मण हो चुके हैं, जैसे कि चाणक्य, आर्यभट्ट और शुक्राचार्य जैसे अनेक आदि और अच्छे ब्राह्मण हो चुके हैं, जो भारत को नई सीख देते हैं। ब्राह्मण के कर्म होते शिक्षण देना और चिकित्सा के कार्य करना, यानी कि डॉक्टर और शिक्षक, यह एक ब्राह्मण है जो ब्राह्मण स्वभाव और कर्म वाला होता है। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय यही स्वभाव हमारे जन्मता शरीर में होते हैं। उसी के अनुरूप हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता भी तैयार होती है। उसी से हमें आगे का एजुकेशन भी चुनना चाहिए। जैसे कि शूद्र बुद्धि वाले को हमें खेती बाड़ी के कार्य में वह सरल रीत्या आगे बढ़ सकता है, उसे में ही वह सफल भी बन सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए, यदि कोई ब्राह्मण को गमले उठाने का कार्य दिया जाए या शूद्र का कार्य दिया जाए, यानी कि खेती बाड़ी का कार्य, जो वह नहीं कर पाता, तब वह करेगा तो उसकी पीठ दर्द करने लगेगी या उस कार्य में कठिनता आएगी, वह सरल रीत्या उसका कार्य पार नहीं कर पाएगा। जैसे ही ब्राह्मण का कार्य ही करना अधिक सरल और अधिक आसान बनता है। जैसे कि शिक्षक या चिकित्सा का कार्य करना, वह उसमें आसानी से सफल बनेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म से ही हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इसलिए अच्छे कर्म ही हमें सुख और अच्छा फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म से ही सौंदर्य और बुद्धि प्रदान भी होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।